अच्छा, कोलेक्टिव की रिपोर्ट पेंडिंग है, वो हम मैं करूंगा जब मेरे पास कलेक्ट हो जाएगी। अभी कलेक्ट करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया है ना, तो वो मुझे याद है, उसका आप टेंशन मत लेना। ठीक है। तो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में हमें एनाटॉमी बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें एनाटॉमी पता होगी तो ही हम चीजों को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यानी कि जरूरी नहीं है मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, आप कार्डियो भी करोगे, गैस्ट्रो भी करोगे, कोई सा भी सिस्टम करो, सर्जरी करने के लिए उसकी एनाटॉमी आपको बॉडी सिस्टम की बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ऑब्वियसली सारी बोन्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। हेड में कौन सी बोन आती है, आपके आर्म में कौन सी बोन आती है ना, रेडियस कहाँ होती है, अल्ना कहाँ होती है, फीमर कहाँ पर है, टिबिया, फिबुला। तो ये सब आपको बोन्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको बोन्स पता नहीं होंगे ना, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आएगा। ठीक है। स्पाइन हो गई आपकी, चेस्ट की बॉन हो गई। तो बॉन रिवीजन करने का जरूरत है, या आप लोगों को पता है बॉन्स के नाम वगैरह? हाँ जी, बताओ। एनाटॉमी आपको पता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की, या बताना पड़ेगा मुझे? सर थोड़ा बहुत No, बताना sir, you मुझे can tell me. क्योंकि याद नहीं है सर। थोड़ा बता दूं? ओके। सर एक तो शॉर्ट सब ब्रीफ दे दीजिए बस। ओके, ठीक है। तो जो हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल में ना दो सिस्टम चलते हैं। एक चलता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल, और एक चलता है आपका एक्सियल स्केलेटल, है ना। एक मिनट बस, दो लोगों ने और करना था, मैं उनको एक बार चेक कर लेता हूं। एक मिनट बस, है ना। तो एक होता है आपका अपेंडिकुलर सिस्टम, और एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आपके आते हैं, आपकी एक्सट्रीमिटीज आती हैं। और जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें आपका हेड हो गया, स्पाइन हो गया, थोरैक्स हो गया, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन है, दिस इज अपेंडिकुलर, है ना, जितनी भी बोन्स आ रही हैं इसमें। और ये दूसरा वाला जो डायग्राम है, इसमें क्या है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। तो जो हेड है, तो हेड में कौन कौन सी बोन होती हैं? हेड में आपके जो आ सकती हैं, जहां पे ज्यादा फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं, जाइगोमेटिक हो गया आपका, नेजल बोन हो गई, लैक्रिमल है, इथमॉइड, स्पिनॉइड, फिर आपका ये ऑक्सीपिटल भी होती है। ठीक है। फिर आपका मैंडिबल बोन होती है, जो आपके ईयर के पास होती है। पराइटल बोन होती है, ये ग्रीन वाली पराइटल है, चॉकलेट कलर की जो है ऑक्सीपिटल, ग्रीन वाली पराइटल, और ये फ्रंटल बोन है। ठीक है। तो फ्रैक्चर्स वगैरह, अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो फ्रैक्चर्स वगैरह ज्यादा होते हैं, है ना। उसके बाद आता है आपका अपर एक्सट्रीमिटी आ जाती है, देखो। अपर एक्सट्रीमिटी में जो बोन आती है वो आती है आपकी स्कैपुला। ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटी कौन सी बनाती है? स्कैपुला आ गई, फिर आपका ह्यूमरस आ गई, है ना। फिर आपका फोर आर्म में आपका रेडियस या नल्ला आती है। फिर हाथ में आपके कार्पल, मेटाकार्पल, फिर फेलेंजेस होते हैं फिंगर्स में आपके,
है ना। अभी हम सिर्फ बोन की बात कर रहे हैं, जॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर जॉइंट देखोगे आपका, तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है वो एक होता है आपका टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है। फिर ये आपका शोल्डर जॉइंट होता है ये, है ना। यहाँ पे एक्रेमियोक्लेविकुलर जॉइंट भी होता है और ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी होता है ना। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट को ही शोल्डर जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है। ये आपका एल्बो जॉइंट होता है। यहाँ पे आपका रिस्ट जॉइंट है। फिर कार्पो मेटाकार्पल एंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। और जो फेलेंजेस के बीच में होता है उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेलेंजियल जॉइंट, है ना। जो फेलेंजेस के बीच में होते हैं उनको हम कौन सा जॉइंट बोलते हैं? इंटरफेलेंजियल जॉइंट। फिर आपका लोअर एक्सट्रीमिटी आ जाती है। लोअर एक्सट्रीमिटी में जो पेल्विक गिडल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसमें 3 बोन होती हैं पेल्विक गिडल में, है ना। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक। उसके बाद इसमें ट्रोकेंट्रिक भी होते हैं। ग्रेटर टोकेंट्रिक, इंटर टोकेंट्रिक, सब टोकेंट्रिक। तो यहाँ पे टोकेंट्रिक, ग्रेटर टोकेंट्रिक, इंटर टोकेंट्रिक के ना बहुत फ्रैक्चर आएंगे आपके पास में। ठीक है। तो वो आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। फिर आपका थाई बोन होती है जिसको हम फीमर बोलते हैं, है ना। फिर नी जॉइंट आता है जिसको पटेला बोलते हैं। मतलब नी जॉइंट तो नी जॉइंट है, लेकिन नी में जो बोन होती है उसको पटेला बोलते हैं। ठीक है। फिर लेग में जो 2 बोन होती हैं, एक टिबिया होती है और एक क्या होती है आपकी? फिबुला। ठीक है। ये आपका नी जॉइंट हो गया। ये आपके यहाँ पे हिप जॉइंट होता है। ठीक है। फिर आपका एंकल जॉइंट आ गया। फिर आपके टार्सल होते हैं पैर में आपके। तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है वो होता है आपका टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट। फिर आपका स्पाइन आते हैं, 5 पोर्शन होते हैं स्पाइन में। ठीक है। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर। ये आपको वर्टेब्रे पता होना चाहिए। सैक्रम एंड कॉक्सिक्स का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है। तो सर्वाइकल में कितने होते हैं? 7, थोरैसिक में 12, लंबर में 5। ठीक है। सैक्रम में भी 5 होते हैं, डिफ्यूज होके बंद हो जाता है। एंड आपका कॉक्सिक्स 4 होते हैं। फिर चेस्ट की बोन आती है आपकी। ठीक है। ये क्लेविकल तो एक्सट्रीमिटीज में ही आ जाती है। स्टर्नम हो गई आपकी, जायफर्ट प्रोसेस हो गया। फिर आपके 12 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं? रिब्स होते हैं। ठीक है। और एक मन्यूब्रियम भी होता है। तो 24 रिब्स होती हैं टोटल। 12 लेफ्ट साइड में एंड 12 राइट साइड में। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? 12 पेयर्स। फिर ईयर में आपके 3 वन होती हैं जिनको हम बोलते हैं मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। उसके बाद आपके ये जॉइंट्स होते हैं, है ना। फिर आपको लिगामेंट पता होना चाहिए। लिगामेंट जो होते हैं वो बोन टू बोन कनेक्टर्स होते हैं। जो लिगामेंट होता है वो क्या होता है आपका? बोन टू बोन कनेक्टर। और जो बोन टू मसल होता है वो क्या होता है आपका? टेंडन। यानी कि एक बोन से मसल को जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंडन। फिर आपका मसल से मसल कनेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज।
उसके बाद में आपका आता है नी के कंपार्टमेंट। ये बहुत जरूरी है आपको पता होना। नी में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, मीडियल, लैटरल एंड पटेलोफेमरल। ठीक है, नी में कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 3 कंपार्टमेंट, मीडियल, लैटरल एंड पटेलोफेमरल। ठीक है, और नी में 4 लिगामेंट होते हैं आपके। ठीक है, ACL, PCL, MCL, LCL। फिर शोल्डर की एनाटॉमी आती है आपकी। देखो शोल्डर में कौन कौन सी मसल्स होती हैं एक बार चेक करो। खासकर तो रोटेटर कफ यूज होता है। अब हम पहला टॉपिक जो लेंगे वो मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाऊंगा, फिर आपको सिखाऊं। पहले हम आर्थ्रोस्कोपी से स्टार्ट करेंगे। आर्थ्रोस्कोपी सबसे इजी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? आर्थ्रोस्कोपी से। पड़ेगा, मैंने आर्थ्रोस्कोपी का वीडियो डिलीट तो नहीं मार दिया? हाँ, ये है। अच्छी तरह से वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, Hello everybody, welcome to Genus Healthcare Solution. Today we are going to discuss how to code knee arthroscopy surgery reports. To report knee arthroscopy we should be aware of the anatomy of the knee. Until unless we don't have complete information about knee anatomy, it's very difficult to code knee arthroscopy. Knee anatomy. There are 3 compartments in knee. जो मैंने आपको 3 कंपार्टमेंट बताए थे आपके, कौन कौन से? लैटरल, पटेलोफेमरल, मीडियल। ठीक है, तो ये 3 कंपार्टमेंट आपने याद रखने ही रखने हैं। Medial compartment, lateral compartment, patellofemoral compartment. The medial compartment includes medial femoral condyle, medial tibial plateau, medial meniscus. The lateral compartment includes lateral femoral condyle, lateral tibial plateau, lateral meniscus. The patellofemoral compartment includes patella, patellofemoral joint, intercondylar notch of the femur, suprapatellar pouch, trochlea. There are 4 ligaments in knee. Anterior cruciate ligament, ACL. Posterior cruciate ligament, PCL. Lateral collateral ligament, LCL. Medial collateral ligament, MCL. तो हमारे 4 कंपार्टमेंट हो गए, सॉरी 3 कंपार्टमेंट और 4 लिगामेंट हो गए। तो ये सबको क्लियर है? यस सर। क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक आपकी बात आगे बढ़ेगी नहीं ना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। एक कंपार्टमेंट में एक ही प्रोसीजर कोड हो सकता है, ये समझ में आया आपको? यस सर। सपोज अगर एक कंपार्टमेंट में 2 प्रोसीजर कर रहा है, 3 प्रोसीजर कर रहा है, 4 प्रोसीजर कर रहा है, तो हम एक ही प्रोसीजर को कोड कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर।
अब आप एक कोड देखो, नी आर्थोस्कोपी का है 29875, चेक करो क्या लिखा हुआ है उसमें। 29875 बुक में चेक करो। Stenectomy का limited. सोनोवेक्टमी का है, क्या लिखा हुआ है उसमें? सर लिमिटेड है, ब्रैकेट में लिखा है एग्जांपल फोलिक का और शेल्फ रिसेक्शन, और ब्रैकेट में लिखा है सेपरेट प्रोसीजर। ये लिमिटेड है, इसमें 1 और 2 कंपार्टमेंट आते हैं। कितने कंपार्टमेंट आते हैं? 1 और 2 कंपार्टमेंट ना। और 29876 में क्या लिखा है? टू और मोर अच्छा सॉरी, कंपार्टमेंट ब्रैकेट में अगर सिंगल कंपार्टमेंट है तो 29875 है। अगर सिंगल कंपार्टमेंट होता है तो कौन सा होता है? 29875। अब एक चीज ध्यान रखना, 29875 तभी जा सकता है जब नी के ऊपर कोई और प्रोसीजर परफॉर्म ना हो। 29875 कब जा सकता है? जब उस नी के ऊपर कोई दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म ना हो। ये क्लियर है आपको? यस सर। सर इसमें साइनोवेक्टमी लिखा हुआ है। हाँ तो मैं वही बता रहा हूं ना, 29875 तभी जा सकता है जब सिनोवेक्टमी तो कर रहा है लेकिन कोई और प्रोसीजर नहीं होना चाहिए किसी भी कंपार्टमेंट में। नहीं आया समझ में? सर रिपीट। मैं ये कह रहा हूं कि 29875 सिनोवेक्टमी तो है एक कंपार्टमेंट का, लेकिन वो तभी जाएगा जब नी पे कोई और प्रोसीजर परफॉर्म ना हो। अगर कोई और प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है तो सिंगल कंपार्टमेंट की सिनोवेक्टमी को हम कोड नहीं करते हैं। ओके सर। कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ में नहीं आया हो? सर अगर दूसरे कंपार्टमेंट में कोई दूसरा प्रोसीजर हो रहा हो तो नहीं करेंगे ना कोड, नहीं करेंगे ना। ओके ओके। ये तभी कोड हो सकता है जब नी पे कोई दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म ही ना हो। आप तो कंपार्टमेंट की बात कर रहे हो, मैं तो पूरी नी की बात कर रहा हूं। ठीक है ओके सर। ठीक है, अच्छा। अब हमारा आता है 29876। 29876 में क्या लिखा है? 2 or more compartment. 2 और मोर कंपार्टमेंट। देखो, लेकिन 2 कंपार्टमेंट ऐसे होने चाहिए जिनमें कोई और प्रोसीजर परफॉर्म ना हो। अगर कंपार्टमेंट तो 3 है लेकिन कोई ऐसे 2 कंपार्टमेंट नहीं है जिनमें केवल सिनोवेक्टमी हो रही हो, तो 29876 भी नहीं जाएगा। मतलब ओनली Two- साइनोवेक्टमी होनी चाहिए परफॉर्म। हाँ, और ओनली साइनोवेक्टमी होनी चाहिए और मिनिमम 2 कंपार्टमेंट होने चाहिए, तो 29876 जाएगा। लेकिन सोनोवेक्टमी तो तीनों कंपार्टमेंट में परफॉर्म है, लेकिन उन कंपार्टमेंट में कोई दूसरा प्रोसीजर भी परफॉर्म है तो हम उसको कोड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रूल है कि हम एक कंपार्टमेंट में एक ही प्रोसीजर को कोड कर सकते हैं। सर वो डिसाइड कैसे होगा, मतलब जिसकी ज्यादा आर वैल्यू होगी वैसे डिसाइड होगा कैसे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर ओके। ठीक है, चलो जी। There are some specific rules which we need to follow during knee arthroscopy. अच्छा, नी आर्थोस्कोपी में, अब आर्थोस्कोपी कोई सी भी हो, मतलब कोई भी स्कोपी हो, उसमें 2 तरह के प्रोसीजर होते हैं, डायग्नोस्टिक और सर्जिकल। तो डायग्नोस्टिक और सर्जिकल का क्या रूल है? सर्जिकल का अगर भी सर डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक कोड नहीं होगा, अगर सर्जिकल हो रहा होगा तो डायग्नोस्टिक कोड नहीं होगा। अगर सर्जिकल हो रहा होगा तो डायग्नोस्टिक को कोड नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। है ना? यस सर। ओके। लेकिन सर्जिकल कितने भी हो सबको कोड करेंगे, कब तक? जब तक वो एक दूसरे में बंडल ना हो, है ना? यस सर। चलो देखो, रूल देखो। Coding to get correct revenue for service providers. Here are some rules which we need to follow. Rule 1.
If a physician performed both diagnostic arthroscopy and surgical arthroscopy, in that case we need to only code surgical arthroscopy, as surgical arthroscopy includes diagnostic arthroscopy, which is not separately reportable. क्लियर है ये रूल? यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है अभी। अब पढ़ो। If a diagnostic arthroscopy leads to a surgical arthroscopy at the same patient encounter, only the surgical arthroscopy may be reported. Rule 2. If the findings of a diagnostic arthroscopy lead to the decision to perform an open procedure, the diagnostic arthroscopy may be separately reportable. अब ये रूल तुम्हें कंफ्यूज करेगा। एक चीज ध्यान रखना कि सपोज किसी का आज नी आर्थोस्कोपी हुआ है और उसने डिसाइड किया कि 2 दिन बाद उसका ओपन प्रोसीजर होगा, तो हम डायग्नोस्टिक स्कोपी को कोड करेंगे। लेकिन अगर सेम टाइम पे, सेम डे पे उसने डायग्नोस्टिक आर्थोस्कोपी किया और ओपन प्रोसीजर कर दिया तो उसको कोड नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर, अगर सर जैसे सेशन अलग अलग है तो हाँ जी, मतलब सेम डे है, मॉर्निंग में उसने डायग्नोस्टिक किया और इवनिंग में उसने सर्जिकल कर दिया था। नहीं नहीं, डेट ऑफ सर्विस अलग होनी चाहिए ना। नहीं तभी हो जाएगा, सेम ऑपरेटिव सेशन नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिव सेशन सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है? सर इसका मीनिंग यही हुआ ना कि डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी आज अगर कर रहा है तो उसको डिसाइड किया है 2 दिन बाद सर्जरी ओपन प्रोसीजर हाँ। करने के लिए, तो उस केस में हाँ। दोनों कोड हो जाएंगे। दोनों कोड हो जाएंगे, लेकिन सेम टाइम पे उसने डायग्नोस्टिक किया और फिर सर्जिकल भी कर दिया तो फिर तब तो नहीं डायग्नोस्टिक हो। आर्थोस्कोपी कोड नहीं होगा। हाँ सर ठीक है। लेकिन अगर वो 2 दिन बाद प्लान कर रहा है सर्जरी का, तो सर्जरी के साथ में 58 मॉडिफायर लगेगा। yes, sir. ठीक है अनुज? Okay. कुछ खाने नहीं दे दे। Modifier 58 may be reported to indicate that the diagnostic arthroscopy and non-arthroscopic therapeutic procedures were staged or planned procedures. The medical record must indicate the medical necessity for the diagnostic arthroscopy. Rule 3. If an arthroscopic procedure is converted to an open procedure, only the open procedure. अब ये वो रूल है जो उसने आर्थोस्कोपी की और उसने डिसाइड किया कि ओपन प्रोसीजर करना है, तो इस केस में क्या जाएगा? ओपन ही जाएगा। तो अब आपको समझ में आया रूल 2 और 3 में डिफरेंस? Yes sir, yes. यस सर। है ना? May be reported. Neither a surgical arthroscopy nor a diagnostic arthroscopy code shall be reported with the open procedure code when a surgical arthroscopic procedure is converted to an open procedure. Rule 4. Arthroscopic synovectomy of the knee may be reported with CPT codes 29875. Limited synovectomy, separate procedure, or 29876. Major synovectomy of 2 or 3 compartments. अब ये मैंने जो रूल बताया था आपको, क्या बताया था कि 29875 तभी जा सकता है जब केवल 29875 हो रहा हो, यानी कि केवल सिनोवेक्टमी हो, उसके साथ कोई प्रोसीजर ना हो। और 29876 क्या बताया था मैंने? 2 or more compartments में अगर हो रहा है साइनोवेक्टमी, उसमें और कोई प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ और कोई प्रोसीजर नहीं होना चाहिए सर। PT code 29875 shall not be reported with another arthroscopic knee procedure on the ipsilateral knee. नी मतलब से, अब जैसे लेफ्ट नी पे उसने किया 29875 और राइट नी पे कुछ नहीं और कोई प्रोसीजर कर दिया तो चला जाएगा। हाँ सर, साइड तो अलग रहेगा तो चला ही जाएगा। हाँ। सेम उसमें सेम साइड पे नहीं करेंगे। हाँ सेम नी पे नहीं होना चाहिए बस। 9876 may be reported for a medically reasonable and necessary synovectomy with another arthroscopic knee procedure on the ipsilateral knee if the synovectomy is performed in 2 compartments on which another arthroscopic procedure is not performed. For example, CPT code 29876 shall not be reported for a major synovectomy with CPT code 29880, knee arthroscopy, medial and lateral meniscectomy, on the ipsilateral knee, since knee arthroscopic procedures other than synovectomy are performed in 2 of the 3 knee compartments.
Rule 5. CPT codes 29874 arthroscopy, knee, surgical, for removal of loose body or foreign body, and 29877 arthroscopy, knee, surgical, for debridement, shaving of articular cartilage, chondroplasty, shall not be reported with other knee arthroscopy codes 29866, 29889. With two exceptions, HCPCS code G0289, arthroscopy, knee, surgical, for removal of loose body, foreign body, debridement, shaving of articular cartilage, chondroplasty, at the time of other surgical knee arthroscopy in a different compartment of the same knee, may be reported with other knee arthroscopy codes. Since CPT codes 29880 and 29881 when performed, include debridement, shaving of articular 29874 पढ़ो क्या बोल रहा है देखो 29874 में लूज बॉडी रिमूवल लूज बॉडी रिमूवल हाँ तो उसको कोड नहीं करेंगे है ना कोई और प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है तो सर थोड़ा और बताना इसमें कब नहीं कोड करेंगे सर अगर आर्थ्रोस्कोपी कोई और सर्जिकल प्रोसीजर हो परफॉर्म हो रहा है तो कोई और प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है तो है ना अच्छा ठीक लेकिन इसके दो एक्सेप्शन भी हैं है ना अगर मेडिकेयर पेशेंट है तो G0298 चला जाता है आपका किसका इसके लिए लूज बॉडी रिमूवल के लिए किसी और दूसरे आर्थ्रोस्कोपी के लिए लेकिन उस कंपार्टमेंट में कोई दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं होना चाहिए समझ में आया एग्जांपल्स सर एक बार विद एग्जांपल्स मैं बताता हूं आपको जैसे लूज बॉडी है उसका कोड नहीं लगेगा अगर कोई दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है लूज बॉडी का कोड तभी लगेगा जब केवल लूज बॉडी रिमूवल कर रहा है लेकिन मेडिकेयर के पेशेंट में ऐसा नहीं होता है तो मेडिकेयर के पेशेंट में अगर एक कंपार्टमेंट में उसने लूज बॉडी रिमूवल किया और दूसरे कंपार्टमेंट में कोई दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म किया तो हम लूज बॉडी के लिए G0289 वाला कोड लगा देंगे ओके सर ठीक है cartilage of any compartment. HCPCS code G0289 may be reported with CPT codes 29880 or 29881 only if reported for removal of a loose body or foreign body from a different compartment of the same knee. HCPCS code G0289 shall not be reported for removal of a loose body or foreign body or debridement, shaving of articular cartilage from the same compartment as another knee arthroscopic procedure. Coding tip. HCPCS code G0289 is used for Medicare to report the procedure in that description, when performed in a separate compartment of the knee during the same operative session. It is not appropriate to use code 29877 even with a modifier. Example 1. A physician performed arthroscopic. अब ये एग्जांपल है दिख रहा है आपको प्रोसीजर क्या क्या कर रहा है कौन से कंपार्टमेंट में हेलो हाँ सर दिख रहा है तो इसको कैसे कोड करेंगे बताओ सर साइनोवेक्टमी करेंगे 2 कंपार्टमेंट का साइनोवेक्टमी में तो 3 कंपार्टमेंट में हो रही है तो सर इसमें लूज बॉडी है ना तो या तो फिर लूज बॉडी लूज बॉडी वाले को करेंगे या तो फिर 2 करेंगे नहीं सोनोवेक्टमी कर देंगे क्योंकि सोनोवेक्टमी 3 कंपार्टमेंट में हो रही है ना तो हम लूज बॉडी को नहीं करेंगे सोनोवेक्टमी को कोड कर देंगे ठीक है 76 हो रहा है हाँ 29876 अच्छा सर कोई वैसे ऐसा- आरयूएल देखने पे इसकी ज्यादा आरयूएल होगी मतलब जो वो तो होगी अच्छा वो तो ऑब्वियसली है एक कंपार्टमेंट में कर रहा है और 3 कंपार्टमेंट में कर रहा है तो उसका तो ज्यादा ही होगा ना हाँ सबको क्लियर है ये वाला एग्जांपल यस सर देखो नी की जब भी रिपोर्ट करोगे ना तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा मतलब डायग्राम का मतलब है आप ये 3 सर्कल बने हैं ना अगर आप 3 सर्कल भी बना लोगे ना कंपार्टमेंट के
और उसमें प्रोसीजर लिख लो कौन कौन सा हो रहा है, तो आपका ना इतना इजीली हो जाएगा कि आपको बिल्कुल आसानी रहेगी। और अगर आपने डायग्राम बना के नहीं करोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है कोई सर। ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो ये? अब देखो इसको। Synovectomy in all three compartments of the left knee. Loose body removal in the medial compartment of the left knee. In this scenario, we will only code 29876. HCPCS code G0289 for removal of loose body will not be coded here. In this scenario, physician also performing synovectomy in medial compartment along with loose body removal, therefore it was not coded separately. Two, physician. इसमें क्या करेंगे? सर एक चीज और बताना, जो लूज बॉडी का मेडिकेयर कराएगा तब भी हम नहीं करेंगे ना वो लास्ट वाले नहीं, उसमें ऑलरेडी सिनेमेक्टमी का कोड लगा दिया ना हमने। अच्छा, सेम कंपार्टमेंट से सिनेक्टमी हो रही तो फिर नहीं करेंगे। हाँ, तो वो तो 2 और 3 कंपार्टमेंट का कोड है ना, हाँ तो नहीं करेंगे ना। ठीक है। अब इसमें बताओ क्या करेंगे, क्या कर रहा है इसमें? मेनिसेक्टमी। सर इसमें मेनिसेक्टमी कर रहा है 2 कंपार्टमेंट में। 2 कंपार्टमेंट में, और सोनोवेक्टमी कर रहा है सोनोवेक्टमी कर रहा है 3 कंपार्टमेंट में। हाँ तो सर। कोड कैसे करेंगे? तो सर इसकी फिर वही आपने अगर 3 वाले की ज्यादा रहेगी तो 3 वाले करेंगे फिर नहीं, मैंने रूल बताया है कि सोनोवेक्टमी तभी कोड करते हैं जब कोई और प्रोसीजर परफॉर्म हाँ नहीं हो ठीक रहा है। है, मेनिसेक्टमी करेंगे सर, मेनिसेक्टमी करेंगे मेनिसेक्टमी करेंगे। 2 कंपार्टमेंट की। क्या कोड है इसका, ढूंढो। 29880। 29880। हाँ जी, सबको क्लियर है ये? 29880 चेक कर लो कोड एक बार बुक में। हाँ सर क्लियर। क्लियर है ना? यस यस। ओके। And performed arthroscopic medial and lateral meniscectomy right knee. Arthroscopic synovectomy in all three compartments of right knee. Chondroplasty in the medial compartment of right knee. In this scenario, we need to provide CPT code 2. इस डायग्राम में खोंडोप्लास्टी मिसिंग है ना, तो वो मेरे से मिस हो गया लगाना। तो इसमें सपोज खोंडोप्लास्टी भी कर रहा है लेकिन इसमें है नहीं, तो वैसे भी वो कोड नहीं होगा क्योंकि बंडल हो जाता है ना। हाँ सर वो उसमें करना। 0, which states arthroscopic meniscectomy medial and lateral compartment. As per CPT code 29880, description chondroplasty is always bundled with meniscectomy regardless of the compartment, so CPT code 29877 will not be coded in this scenario. Synovectomy can be coded along with meniscectomy if performed in 2 different compartments from the meniscectomy. In this scenario, even synovectomy performed in all 3 compartments, but medial and lateral compartment synovectomy bundled with meniscectomy, and we need at least 2 compartment synovectomy to code along with meniscectomy, so CPT code 29876 is not coded. Example 3. Physician performed. सर लास्ट वाले में क्या बता रहा था ये, लास्ट वाला पॉइंट? लास्ट वाला ये है कि 29876 लगाने के लिए मिनिमम 2 कंपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें कोई दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म ना हो। अच्छा ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? सर इसमें भी मेनिसेक्टमी का ही आएगा कोड 29880। हाँ सर। इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बंडल है। नहीं, ये पेशेंट मेडिकेयर है सपोज, तो इसमें सर जी वाला भी कोड चला जाएगा? G0289 चला जाएगा इसके लिए। G0289 में चला जाएगा क्योंकि उस कंपार्टमेंट में कुछ और नहीं परफॉर्म हो रहा है ना। हाँ सर हाँ। यस सर। और खोंडोप्लास्टी का जाएगा नहीं, खोंडोप्लास्टी बंडल हो गया। यस सर। यस सर। है ना। देखो ये चीज क्या है जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना डायग्राम बना के, तो जो आपको रिपोर्ट मिलेगी ना, आपको रिपोर्ट से डायग्राम ऐसे ही बनाना पड़ेगा, चाहे भले ही वो 3 सर्कल बनाने हो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बताया? यस सर। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। जब वो प्रोसीजर बोलेगा ना तो आप ऐसे डायग्राम बना लो,
मतलब डायग्राम में पीछे की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 सर्कल बना लो। एक को आप पटेलोफेमरल मान लो, एक को लेटरल कंपार्टमेंट मान लो और एक को मीडियल, है ना। और किस सर्कल में क्या प्रोसीजर हो रहा है, तो ऐसी डायग्राम बन जाएगा आपका। तो इसमें फाइनल कोडिंग क्या हुई? 2980 2980 सर, and G0289. 0829, हाँ 289। Arthroscopic medial and lateral meniscectomy. Arthroscopic excision of loose body from the notch in the patellofemoral compartment. Arthroscopic chondroplasty medial compartment. In this scenario, we need to provide CPT code 29880 arthroscopy medial and lateral meniscectomy. As loose body removal done in separate compartment, patellofemoral, and no other procedure performed in that compartment, it will be coded with HCPCS code G0289. Chondroplasty done in medial compartment is bundled with meniscectomy, so CPT code 29877 will not be coded separately here. Example 4. Physician अब क्या करेंगे? सर एक चीज बताना सर, अगर वो मेडिकेयर नहीं होता तो फिर हम कुछ नहीं कोड करते, राइट? मस्कुलर मेनिसेक्टमी ही हाँ, करते। तो मेडिकेयर नहीं होता तो हम G0289 नहीं लगाते। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे बताओ? सर 2988 बन जाएगा क्योंकि वो एक ही कंपार्टमेंट में है, और एक CPL का हो जाएगा 2982। 29881 एंड 29882 है ना। यस सर। अब आप सर, दोनों कोड के सर मेनिसेक्टमी भी करेंगे और मेनिस्कस रिपेयर भी करेंगे, क्योंकि अलग अलग कंपार्टमेंट है ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक। अब आप इन दोनों कोड का डिस्क्रिप्शन चेक करो, 29881 एंड 29882। क्या समझ में आ रहा है आपको? सर वैसे तो मतलब एक जाना चाहिए क्या? 281 82 दोनों कर सकते हैं, मॉडिफायर की जरूरत पड़ेगी फिर? नहीं, एक कंपार्टमेंट में एक प्रोसीजर तो कर ही सकते हैं ना, तो कंपार्टमेंट में दोनों अलग हैं। यहाँ पे दोनों कोड मीडियल और लेटरल बोल रहे हैं, है ना। हाँ सर, मीडियल और लेटरल दोनों में बोल रहे हैं। तो यानी कि एक प्रोसीजर मीडियल में हो सकता है, एक लेटरल में हो सकता है। लेकिन अब कंफ्यूजन क्या है, जब इंश्योरेंस के पास जाएगा तो इंश्योरेंस को भी यही दिखाई देगा। तो इसके लिए हमें CCI एडिट चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बंडलिंग आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम जाते हैं CCI एडिट में। एक मिनट। क्या समझ में आ रहा है आपको? जाएगा सर मॉडिफायर इसके साथ में 29881 के साथ। तो हमारे कोड क्या होंगे? 29880 29881, और हमें LTRT मॉडिफाई है सर 59 लगाएंगे ना फिर। हाँ, बिल 59, और इसमें आप LTRT मॉडिफायर भी लगाओगे, क्योंकि नी तो यूनिलैटरल है ना, तो आपको जितने भी आर्थोस्कोपी के कोड होंगे उसमें आपको LTRT भी लगाना पड़ेगा। ओके सर, ओके।
ठीक है। Medial meniscectomy, right knee. Lateral meniscus repair, right knee. In this scenario, we need to code both the procedure meniscectomy as well as meniscus repair, as both procedures are performed in different compartments. 29882 arthroscopy, knee, surgical, with meniscus repair, medial or lateral. 29881 arthroscopy, knee, surgical, with meniscectomy, medial or lateral, including any meniscal shaving. As code description of both code states medial or lateral, we need to put modifier to distinguish both procedure, which will provide clarity that meniscectomy and meniscus repair are done in separate compartment. In this scenario, we need to provide 59 modifier with lesser RVU code procedure 29881. So final coding in this example will be 29882 RT modifier. 2988159 modifier RT modifier. Example 5. Physician performed. अब इसमें क्या करेंगे? सर मेनिसेक्टमी करेंगे सर। कोड क्या है? दो कपा। कोड क्या है? 29880 29880 है ना? हाँ, इसमें दो कोड नहीं करेंगे। Lateral meniscectomy. Synovectomy in the patellofemoral compartment. Loose body removal in the lateral compartment. In the scenario, only CPT code 29880 needs to be coded. Synovectomy is performed in only one compartment, which is not reported separately with meniscectomy if only done in only one compartment. Loose body removal is performed in the lateral compartment, where physician also perform meniscectomy, so loose body removal code G0289 will not be coded separately. अब बताओ किस किस को नी आर्थ्रोस्कोपी समझ में नहीं आया? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो नी आर्थ्रोस्कोपी? हाँ सर, एक चीज पूछनी थी। लूज बॉडी रिपेयर इसमें अब कोड नहीं करेंगे, चाहे मेडिकेयर हो तब भी नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि मेनिसेक्टमी हो रही है उस सेम से उस पे। हाँ जी बिल्कुल। ओके सर, ओके, क्लियर है? यस तो सर, सबको समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? सर एक चीज और पूछनी थी, जो ये साइनोवेक्टमी का ही कोड ये तीनों का मिला के एक कर सकते हैं, बाकी और सबका अलग अलग कोड है ना, राइट सर? हाँ साइनोवेक्टमी का ही है 2 और मोर ऐसे करके, लेकिन और सबका तो सेम मतलब अलग अलग कोड रहेंगे, अलग नहीं, अलग। मैनिसेक्टमी का भी तो है। अच्छा हाँ सर, हाँ तो अच्छा, लैटरल और मीडियल। मैनिस्टर रिपेयर का भी है। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सर, उसमें लैटरल और मीडियल लिखा था, अगर पैटेलो में होगा तो फिर अलग कोड करेंगे ना फिर? नहीं, पटेलो में नहीं होता ना। अच्छा, मैनिसेक्टमी पैटेलो में नहीं होगी। Posterior cruciate. देखो क्या क्या आ रहा है। आ रहा है मेनिस्कस उसमें? पटेलोफेमोरल में कहाँ आ रहा है मेनिस्कस? हाँ सर, सॉरी, हाँ नहीं आ रहा है इसमें सर। तो एनाटॉमी इसलिए तो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है ना। हाँ सर, राइट राइट, मैंने इस टाइम ठीक है। देखा नहीं था। ठीक है, तो होपफुली सबको समझ में आ गया। तो अगला हम लेते हैं आपका शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी का, है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा जो आते हैं आपके शोल्डर और नी के ज्यादा आते हैं, है ना? यस सर। सर हाँ जी। सर लास्ट वाले केस में लूज बॉडी भी कोड नहीं होगा, अगर मेडिकेयर होगा तो भी नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस वाले कंपार्टमेंट में आपका अकेला नहीं है ना लूज बॉडी। अच्छा, लूज बॉडी अकेला होगा तभी तो कोड होगा ना। इसमें तो मैनिसेक्टमी ऑलरेडी कोड कर दी है ना हमने। हाँ ठीक है सर। क्या है?
Thank you for watching this video. If you like this video, share and अगर ये वीडियो आप 2-3 बार देखोगे ना तो आपको नी आर्थ्रोस्कोपी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपका शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर पे, है ना। तो शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी के पहले कोड दिखाता हूं आपको, तब समझ में आएगा आपको, है ना। सर एक चीज पूछनी थी, जो आपने सॉफ्ट कॉपी दी थी ना, इस पे कंट्रोल एफ से कोड सर्च नहीं होगा, वो ऐसे ही जाना पड़ेगा हमें ना? हाँ जैसे जी। आप, अच्छा, उसमें कंट्रोल एफ करके कोई सीपीडी डालेंगे तो नहीं आएगा, राइट? कब एग्जाम उसका? वो ऐसे ही जाना पड़ेगा, है ना। ओके सर, ओके। देखो शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी के पहले कोड देख लो कौन कौन से, तब मैं आपको समझाऊंगा। किस किस चीज का कोड है आपके पास में, देखो। कैप्सुलोग्राफी का है, स्लैब लीजन रिपेयर का है, फॉरेन बॉडी रिमूवल का है, सिनोबैक्टीमी का है पार्शियल और कंप्लीट, है ना। डिब्राइडमेंट का है, लिमिटेड 1 और 2 एंड 3 और मोर, है ना। 284 क्या है आपका, 824? डिजिटल क्लैविक्टोमी, हाँ, क्लैविकुलेक्टोमी। क्लेविकुलेक्टमी, है ना। 298825 क्या है? लाइसिस एंड रिसेक्शन ऑफ एडेक्शन, है ना। 29826 डीकम्प्रेशन है। 29827 रोटेटर कफ टीयर है। फिर बाइसेप टेंडनोसिस है। इतने कोड हैं, है ना, किसके? शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी के। गाइडलाइन एक ही है, देखो क्या है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। shoulder arthroscopy procedure include limited debridement, CPT code 29822, even if the limited debridement is performed in a different area of the same shoulder than the other procedure, with 3 exceptions. Shoulder arthroscopy procedure आगे से। अच्छा, इसका वो आगे का पॉइंट ही नहीं आया है इसमें। एक मिनट रुक जाओ, आगे का पॉइंट भी तो आना चाहिए था।
पढ़ो क्या लिखा हुआ है अब। Shoulder arthroscopy procedure include limited debridement. Even if the limited debridement is performed in a different area of the same shoulder than the other procedure. एक सेकंड बड़ा कर दिया मैंने थोड़ा सा। तो अगर कोई और सर्जरी कर रहा है तो 29822 नहीं जाएगा। 29882 तभी जाएगा जब केवल डिब्राइडमेंट कर रहा है, लिमिटेड, है ना। आगे पढ़ो, देखो क्या है। Even if the same with 3 exceptions, shoulder arthroscopy procedure include extensive debridement. Example CPT code 29823. Even if the extensive debridement is performed in a different area of the same shoulder than the other procedure. CPT code 29824. Arthroscopy shoulder surgical distal claviculotomy, including distal articular surface Mumford procedure. 29827. Arthroscopy shoulder surgical with rotator cuff repair, and 29828. Arthroscopy shoulder surgical biceps tenodesis may be reported separately with CPT code 29823 if the extensive debridement is performed in a different area of the same shoulder. तो कहने का मतलब है कि लिमिटेड डिब्राइडमेंट तो जाएगा ही नहीं अगर कोई सर्जरी कर रहा है ना। अदर प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं तो 29823 जा सकता है, लेकिन कब? जब डिब्राइडमेंट 3 अदर एरिया में होगा। समझ में आया ये? हाँ जी। थोड़ा कम समझ में आ रहा है सर, थोड़ा सा। नहीं समझो, जब तक समझ में नहीं आएगा आगे बढ़ूंगा ही नहीं मैं। हाँ सर। पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो तब समझ में आएगा। सर 3 अदर एरियाज का मतलब क्या? मतलब जैसे 3 एरिया पे हो गया डिब्राइडमेंट, उसी एक एरिया पे कुछ उन्होंने जैसे डिकम्प्रेशन या रोटेटर कफ रिपेयर वगैरह भी किया है तो भी जाएगा ना ये कोड? हाँ अगर, हाँ लेकिन 3 अलग अलग एरिया होने चाहिए। ठीक है सर। और लिमिटेड वाला तो जाएगा ही नहीं। अगर कोई और प्रोसीजर हो रहा है तो लिमिटेड तो जाएगा ही नहीं। हाँ एक्सटेंसिव वाला जा सकता है, बट वो 3 एरिया अलग होने चाहिए।